देवघर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुकलेश नारायण ने मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और डीजीपी को एक पत्र लिखा है और उस पत्र में उन्होंने जिक्र किया है उन आरोपों का जो वे लगा रहे हैं राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव नितिन कुलकर्णी पर। यह आरोप काफ़ी गंभीर हैं, काफ़ी बड़े हैं। इसको लेकर अब राजभवन के अंदर भी हलचल मच रही है। सबसे पहला आरोप जो नितिन कुलकर्णी पर लगाया गया वो ये है कि वे गलत तरीके से आवास भत्ता ले रहे हैं। वहीं दूसरा आरोप जो उन पर लगाया गया वो ये है कि वो राजभवन की गाड़ियों का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। और तीसरा मेडिकल बिल क्लियरेंस को लेकर भी आरोप उन पर लगा है। क्या है पूरा मामला समझेंगे। हमारे सहयोगी जितेंद्र सर हैं हमारे साथ। जितेंद्र सर, ये आवास भत्ता वाला क्या मामला है जो नितिन कुलकर्णी पर आरोप लगाए जा रहे हैं? देखिए, मुकलेश नारायण जो हैं अभी देवघर के डिस्ट्रिक्ट सेशन जज हैं। वो पहले राजभवन में राज्यपाल के ओएसडी थे, जुडिशियल। राज्यपाल को कई ओएसडी मिलते हैं, उसमें जुडिशियल। तो उन्होंने आरोप लगाया है, कोई आम आदमी आरोप नहीं लगाया है या छोटा कोई नेता कर्मचारी नहीं लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि नितिन कुलकर्णी जो है वो आवास भत्ता ले रहे हैं। तो आवास भत्ता लेना गलत कैसे हो सकता है? लेकिन उनका कहना है कि जो ईयर मार्क आवास होता है, ईयर मार्क का मतलब ये होता है कि कोई आवास किसी खास व्यक्ति के लिए कर्णांकित करना, मतलब उस आवास में वही व्यक्ति रह सकता है। तो नियम कहता है कि अगर वह व्यक्ति उस आवास में नहीं रहेगा तो आप आवास भत्ता नहीं ले सकते हैं। जैसे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, डीसी, एसपी, इस तरह के जो आवास हैं उनके लिए कर्णांकित है। अगर वो अधिकारी उसमें नहीं रहते हैं तो वो आवास भत्ता नहीं ले सकते हैं। सर, इसी में एक छोटा सा सवाल है। नितिन कुलकर्णी को आवास आवंटित किया गया था, कहाँ है वो आवास? नहीं, वो राजभवन में ही राज्यपाल के प्रधान सचिव के लिए आवास बना हुआ है। तो उस आवास में वो नहीं रहते हैं, वो अशोक नगर में अपने आवास में रहते हैं। उनकी पत्नी भी सुमन गुप्ता जो है वो वहीं रहती है। तो रहना कोई बड़ी बात नहीं है, आप राजभवन में नहीं रहे। बहुत सारे जो राज्यपाल के प्रधान सचिव बने हैं, 2 या 3 ही राजभवन परिसर में जो उनके लिए आवास बना है उसमें रहे हैं, और लोग नहीं रहे हैं। तो आप नहीं रहिए, लेकिन आप फिर नहीं रहिए तो आवास भत्ता मत लीजिए। लेकिन वो आवास भत्ता ले रहे हैं, ऐसा मुकलेश नारायण का आरोप है। दूसरे आरोप की अगर बात करें तो इस पत्र में आरोप ये भी लगा कि वो गलत तरीके से राजभवन की गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या है ये पूरा? देखिए, मुकलेश नारायण का ये कहना है कि राज्य की जो चीफ सेक्रेटरी हैं अलका तिवारी, वो भी एक वाहन उनके लिए आवंटित है, मतलब वो एक वाहन पर चल रही है। लेकिन नितिन कुलकर्णी जो है राजभवन से 2-2 वाहन जो है अपने नाम से आवंटित करा लिए हैं। और सियाज का जो सबसे टॉपेस्ट मॉडल था, दोनों नई गाड़ी जो आई थी, उसका वो उपयोग कर रहे हैं। तो 2 वाहन का उपयोग नियम विरुद्ध है, उनका यही कहना है और आरोप है। और उन्होंने कहा है कि इसकी जांच करा लीजिए। उन्होंने मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और डीजीपी को पूरा बाकायदा लिखित पेपर दिया है इसके लिए और उसकी जांच की मांग की है। एक और बड़ा आरोप है मेडिकल बिल क्लियरेंस का। क्या है वो मामला? देखिए, मेडिकल बिल क्लियरेंस का ये मामला है, नितिन कुलकर्णी की जो पत्नी सुमन गुप्ता हैं वो भी राज्य की एक बड़ी अधिकारी हैं, एडीजी रैंक की अधिकारी हैं। तो उनका कहना है कि अगर उनका कोई मेडिकल बिल लेना है तो वो अपने डिपार्टमेंट से लेती, राजभवन से क्यों? जब दोनों वाइफ हस्बैंड अलग अलग विभाग में कार्यरत हैं और बड़े अधिकारी हैं, तो जिस विभाग में जो अधिकारी कार्यरत है वहाँ से मेडिकल बिल लेगा। लेकिन उनका आरोप है जो चूँकि राजभवन से इसलिए मेडिकल बिल पास कराया गया है ताकि इसमें कोई कटौती ना हो, हम जो बिल दे रहे हैं वो पास हो। और देखिए, ये कुलकर्णी के मामले में आरोप लगा है, लेकिन हम यहाँ एक लाइन जोड़ना चाहेंगे कि राज्य के जितने बड़े अधिकारी हैं, अगर इसकी जांच करा ली जाए तो लगभग सभी अधिकारी एक से अधिक वाहन का, मतलब इक्के दुक्के छोड़ दीजिए तो एक से अधिक वाहनों का उपयोग कर रहे हैं। कुछ आवंटित करा के कर रहे हैं, कुछ लोग, कुछ बड़े अधिकारी जो है से
बेनामी ढंग से, मतलब किसी विभाग की कोई गाड़ी है उसको मंगा लिए, वो कागज पर तो दिखता है जो विभाग के लिए चल रहा है, लेकिन उसका उपयोग वो अधिकारी कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा मैटर है और बड़ा मतलब घोटाला भी आप कह सकते हैं। जो बड़े अधिकारी 1-1, 2-2, 3-3, मान लीजिए कोई सेक्रेटरी है, उसके अंडर में 4 मतलब छोटे छोटे डायरेक्टरेट है, तो वो उससे एक गाड़ी ले रहा है, एक दूसरे डायरेक्टरेट से गाड़ी ले रहा है, और 3-3, एक पर उनके बच्चे चल रहे हैं, एक पर उनकी बीवी चल रही है, एक पर उनका नौकर जो है सो बाजार से सामान ला रहा है, और एक पर साहब अपने चल रहा है। ये जो पूरा प्रकरण है, इस पर नितिन कुलकर्णी की तरफ से कुछ स्टेटमेंट आया, कुछ बयान आया? नहीं, मैंने उनसे सीधी बातचीत की और उन्होंने साफ साफ कहा कि मैं इस पर कुछ नहीं बोलूँगा। अब कोई भी आदमी कुछ आरोप लगा देगा तो उसका मैं जवाब देते नहीं फिरूंगा, जहां हमको समय आएगा तो मैं इसका जवाब दूंगा। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in